हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तैयारी करने के दौरान आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब कि जैसे मान लो आप लोग एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ना, जो कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट की वजह से भी छट जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आपके जब काउंसलिंग होने लगता है उसमें ना आए, ठीक है। और उससे पहले भी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने लगते हो, है ना, जो आपको एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल होते हो, है ना, तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, और काउंसलिंग के समय में तो डॉक्यूमेंट आपके उपयोग में आएंगे ही, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। देखिए, पहली बात ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग हमारी बातों को सुनिएगा, है ना। चलिए देखिए, पहला आपका डॉक्यूमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म। पहली बात कि जब आपका एप्लीकेशन का डेट आएगा कि हाँ भाई अब आ जाओ, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, है ना। जो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तो ओपन काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सभी को समझ में आ जाएगा। जो बच्चे पुराने रहे हैं, है ना, जो पिछले साल भी एग्जाम दिए थे, उन बच्चों को बहुत सारी चीजें पता होंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को थोड़ा समस्या आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला बात कि आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल कर रखना होगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसको आप संभाल के रखना। दूसरी बात क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक एडमिट कार्ड आपको एनटीए की तरफ से मिलेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका मेंशन होगा कौन सा सिटी में आपका और कहां पे आपका एकदम जगह का नाम लिखा रहता है और कितने बजे से आपका एग्जाम होने वाला है। वो आपका बच्चे क्या होता है, एडमिट कार्ड। तीसरी बात अगर देखते हैं स्कोर कार्ड। जैसे ही आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोर कार्ड बोलते हैं। आपने कितना स्कोर करा हुआ है उसको एक कार्ड के रूप में आपको एनटीए द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यहीं तक काम क्या होता है, एनटीए का खत्म होता है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वह यूनिवर्सिटीज में होती है, ठीक है। अब अगला क्या है, ईमेल। देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या क्या आई थी कि बहुत सारे बच्चे जैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे हुए थे वह साइबर कैफे में जाकर भरे थे। तो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, अपना खुद का ईमेल आईडी डाल देते हैं, और जब अपना खुद का ईमेल आईडी वो लोग डाल देते हैं तो समस्या बच्चों के साथ आती है क्या कि जब आपको क्या कॉल लेटर आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको पता नहीं चल पाता है। आपके जो मेल होते हैं ना उसी पे आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या होता है, कॉल लेटर आता है। मतलब कि आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हो, आकर आप एडमिशन ले सकते हो, आकर आप काउंसलिंग करा सकते हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना ईमेल आईडी दीजिएगा जो समझिए जो हाल फिलहाल आपका चल रहा होगा। ये नहीं कि जो बंद हमारी ईमेल आईडी है वो दे दिए, या तो आप अपने माता पिता का दे देना जिसको आप डेली चेक कर सको। ये नहीं कि साइबर कैफे वाला का ईमेल आईडी उठाए और दे दिए। बहुत सारे बच्चे इसके वजह से भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन तक लेट इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात एक आपका होता है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आपको खुद का देना होगा। अगर खुद का नहीं है तो अपने बड़े भाई का, बड़े बहन का, या फिर माता पिता का ही दीजिएगा। साइबर कैफे वाला का मत दीजिएगा, ना परेशान हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा था और उन्होंने आपको बताया भी नहीं और आप एकदम चुपके से बैठे रह गए, है ना, जिसकी वजह से आप चूक गए। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, तो ये तो हर एक बच्चा का स्वयं का होता है ना, दूसरे का तो लगाएंगे नहीं ये लोग। ध्यान दीजिएगा इस बात का, अच्छे से यहाँ देखिए मेंशन करा गया है। यहाँ जब आएंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म को जब भरेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि द रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि हाल फिलहाल का आपका फोटो होना चाहिए जो आप खिंचवा लीजिएगा। शुड बी आइदर इन कलर आर ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेक्स, यानी 80% आपका फेस वहां पे दिखाई देना चाहिए, यानी कि ब्लर। ऐसा नहीं कि ब्लर फोटो लगा दिए तो आपका क्या हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। द स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ यानी आपको फोटो रखना होगा अपना, और सिग्नेचर आपको यानी जो आप साइन करते हो उसका भी आपको वहां पे जेपीजी फॉर्म या जेपीईजी फॉर्म में आपको लगाना होगा, जो कि क्लियरली मतलब वहां पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। द साइज आप द यहाँ पे साइज दे दिया कि आपका फोटोग्राफ का साइज 10 KB से 200 KB के बीच ही रहना चाहिए। अगर आप 200 KB से ज्यादा का अगर अपलोड करते हो तो अपलोड नहीं हो पाता है ना। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी, अब सिग्नेचर का साइज दे दिया है 4 KB से लेकर 30 KB तक। अगर आप इससे ज्यादा KB का अगर आप अपलोड करते हो तो अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होता है उनके लिए दे दिया है 50 KB से 300 KB के बीच। आप अपना क्लियरली एलिजिबल होना चाहिए,
मतलब कि वहां पे दिखाई देना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखना है ना, यानी जो केबी दिया गया उसी केबी के अंतर्गत आपको देना है। ठीक है, अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड PWD सर्टिफिकेट, आपका जो भी चीजें हैं जो आप अपलोड कर रहे हो सारी चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। और हाँ, नीचे और भी लिखा था कि अगर आप दूसरे का अपलोड करते हो, अपना खुद का फोटोग्राफ खुद का सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हो, बाई चांस मान लीजिए आप अपना खुद का फोटो अपलोड किए हैं, ठीक है, पता चला सिग्नेचर किसी और का अपलोड कर दिए, इसके वजह से भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, पता चला 1 साल आपने मेहनत करा और लास्ट टाइम में आपने डॉक्यूमेंट की वजह से अपना क्या हुए, 1 साल आपने बर्बाद कर दिया, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका नहीं बना होगा तो ध्यान रखना भाई, आप लोग बनवा लेना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का काम नहीं आएगा, यानी कि राज्य स्तरीय जो है वो आपका काम नहीं आने वाला है, सेंट्रल लेवल का एक बनता है। ठीक है, यानी केंद्रीय स्तर का बनता है, आप लोग जाकर बनवा लीजिएगा, साइबर कैफे में बन जाता है ना भाई। इन बातों का ध्यान रखना। स्टेट लेवल वाला नहीं लगेगा, स्टेट लेवल वाला सिर्फ आपके ही स्टेट में लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अपना जिला भी चेंज कर रहे हो ना तो वहां पे आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट देने होते हैं, जो आपका कास्ट है, ध्यान रखिए इस बात का, ताकि आप सेंट्रल में, जैसे मान लीजिए हमारा जो कास्ट है, हम स्टेट में ओबीसी आते हैं, लेकिन सेंट्रल में मेरा क्या होता है, मैं जनरल में आता हूं, इसीलिए सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, फोटो की बात करेंगे तो फोटो आपका एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, 80% 80% आपका फेस अच्छे से मतलब वहां पे दिखाई देना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। अगला है साइन की बात करें, साइन भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, काफी मतलब क्लियर आपको वहां पर दिखाई देना चाहिए। अगर आप नहीं दिखाई देते हैं, अगर नहीं दिखाई देता ऐसे अपलोड करते हैं तो बहुत कम चांस है कि अपलोड हो पाता है। अगर अपलोड हो भी गया तो भाई हो सकता है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिन बच्चों को फिजिकल कुछ समस्या होंगी, ठीक है, जैसे दिव्यांग कोटा से कुछ बच्चे आ रहे होंगे, है ना, तो वो बच्चे ध्यान रखेंगे, उनका CMO लेवल का सर्टिफाइड होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी CMO का आपका क्या होना चाहिए, वहां पे सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, वही मान्य आपको होने वाला है, अन्यथा आपका मान्य नहीं होने वाला है। ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ना भाई। चलिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अगर आप IIT और NIT में जा रहे हो, अगर आप BSc B.Ed करना चाहते हो तो वहां पे फिजिकल टेस्ट उतना कुछ खास नहीं होता है ना, नॉर्मली होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए अब लास्ट में आते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म की ओर। अगर इनमें से कुछ आपके पास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए उस समय आपका 12th का रिजल्ट नहीं मिला है ना, मोबाइल ईमेल आईडी भाई तो देना ही पड़ेगा आपको, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हो सकता है कि आपको CMO लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, अंडरटेकिंग फॉर्म लगा सकते हो। ये देखो, ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म इस फॉर्मेट में आता है, इन सारी चीजों को आपको भरना होगा, भर के आपको अपलोड करना होगा, या फिर अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटीज में तो आपको जाकर वहां जमा करना होगा कि हाँ सर जी मैं बताता हूं या मैं क्लियर करता हूं कि मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, 1 महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद मैं लाकर अपना सर्टिफिकेट दे दूंगा, वही आपके अंडरटेकिंग फॉर्म में होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग अंडरटेकिंग फॉर्म भी देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो वो सारी चीजें आपको जब काउंसलिंग होने लगेंगे तब आपको बताया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये सारी जरूरी सूचना आपके लिए था, ताकि आप अगर पता चले साल भर आप मेहनत कर रहे हो और अचानक से आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए चूक गया, जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हो, कैंसिल हो सकते हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो भाई समझो 1 साल आपके लिए बर्बाद हो जाने वाला है। तो अभी से आप इन सारी चीजों की बातों को ध्यान रखना, जो भी चीजें आपके पास तैयार नहीं होंगे आप उन सभी चीजों को तैयार कर लेना। इसके अलावा यदि बच्चे आप तैयारी करना चाहते होंगे ITEP का, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, तो NCT कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है आप सभी के लिए एक बैच, है ना। बच्चों के हाई डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने गुरुदेव बैच को लॉन्च कर रखा है। तो जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, अभी ऑफर प्राइस आपका चल रहा है, आप इस नंबर से या तो कॉन्टेक्ट कर लेना है तो मैसेज कर लेना, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर CUT कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है। हजारों बच्चों का सिलेक्शन 2024 में हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बच्चों का इंटरव्यू हमने डाला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट करा हुआ है, सारे बच्चों का हमने कर रखा है। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, है ना भाई। या फिर आपके अगर आसपास में अगर कोई ITP कर रहा होगा, उनसे आप बात कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे NCT कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट कर लेना, नेक्स्ट बारी आपकी हो सकती है। तो पूरी तैयारी करिए साथ आप हमारे फैकल्टी के साथ मिलकर। आप हमारे सारे फैकल्टी का डेमो वीडियो देख लेना एक बार, तभी आप खुद जज करना कि हाँ मुझे एनसीटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एनसीटी कॉन्सेप्ट फैकल्टी के साथ मिलकर मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी सारी फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि सही जगह से आप तैयारी करना, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि हो सके आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा, बाद में आपको पता चला कि हाँ भाई एनसीटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना था। बहुत सारे बच्चों के साथ यही समस्या आई हुई थी। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। नमस्कार, मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।